हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल जेआरएफ वाइब्स। सो गाइज, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। क्योंकि आप सबको पता है जेआरएफ का एग्ज़ाम आज के टाइम पे कोई छोटी बात नहीं रही है, लेवल भी बहुत अच्छा खासा आता है। सो हमारा जो प्लानिंग है वो एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। एक अच्छी स्ट्रेटजी पे अगर हम चले तो हम काफ़ी कम समय में एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर अनप्लैन्ड तरीके से अगर हमने तैयारी की तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है, सो गाइज अभी देखो, आज है 4 सितंबर। आपके पास आराम से 3 मंथ या फिर 90 डेज से ज़्यादा ही आपके पास टाइम है, क्योंकि दिसंबर मिड तक आपका एग्जाम होने वाला है। सो आज हम बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर प्रेपरेशन, हाउ टू क्लियर जेआरएफ इन 3 मंथ, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सोर्स एंड स्टडी मटेरियल। बट गाइज, सबसे पहला काम आपको जो करना है, सेट योर गोल एंड क्लियर योर वाई। आपको गोल सेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस प्रकार रिसर्च प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है, डिफाइन द प्रॉब्लम, वो लास्ट स्टेप होता है रिजल्ट तक पहुंचना। जब तक प्रॉब्लम को ही डिफाइन नहीं करेंगे, हमें ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसके सल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। सेम उसी प्रकार अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप अचीव क्या करोगे? गोल ही नहीं है तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? ऑलराइट, सो सबसे पहले अपना गोल सेट करो। आपको नेट क्लियर करना है, आपको जेआरएफ क्लियर करना है, देन क्लियर योर वाई। ये 3 लेटर का वर्ड इस 4 लेटर के वर्ड से ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। भले ही आपको ये नहीं पता हो क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप डेफिनेटली आपको जो भी आपका टारगेट है वो आप अचीव कर लोगे। अब वाई आपका कुछ भी हो सकता है, आपका कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, आपकी घर की सिचुएशन हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल पर्पस भी आपका वाई हो सकता है। इट डजेंट मैटर, बट जो भी है आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए, आपका परमानेंट मोटिवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है यूट्यूब ओपन किया, 4 लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी, इंस्टेंट मोटिवेशन में आके डिसाइड कर लिया कि जेआरएफ करना है। आपके अंदर से आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको जेआरएफ चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि आपका वाई आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। उसके बाद सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि जो लोग भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली सिलेबस के बारे में उनको पता होगा। अगर नहीं पता है किसी को तो आपका सिलेबस को एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। यूजीसी नेट के पेपर में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 जो कि सारे सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए कॉमन रहता है। पेपर 2 जो सबका इंडिविजुअल होता है, जो भी आपका मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आपका पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगी, एज वेल पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। पेपर 1 की जो 10 यूनिट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीडीई एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। और पेपर 2 की आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। सो गाइज, ये 10 यूनिट्स के नाम हैं, बट इन 10 यूनिट्स के अंदर क्या आएगा आप सबको पता होना चाहिए। पढ़ाई जो अपनी प्रेपरेशन है वो स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद बात करते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग की। हमारे पास सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ और दिसंबर भी मान सकते हैं, कुछ दिन दिसंबर के भी हमें मिलने वाले हैं। सो इतना टाइम है, जो भी सिलेबस है जितना भी है इतने ही टाइम में कवर करना है। इसमें हमें सिलेबस भी कवर करना है, रिविजन भी करना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है। सो गाइस, सितंबर और अक्टूबर मंथ को आप लेके चलो कि आपको सिलेबस को देना है। सितंबर तो पूरा मंथ जितना आप टाइम दे सको, जितना ज़्यादा, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, पूरा सिलेबस को दो। अगर आप अभी से प्रेपरेशन कर रहे हो, जो लोग पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं उनका तो सिलेबस हो गया होगा, उनकी बात अलग है। लेकिन जो लोग अगर अभी से प्लानिंग कर रहे हैं प्रेपरेशन करने की, तो वो लोग सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहला अपना। अक्टूबर मंथ में आप मिड अक्टूबर तक रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि रिवीजन से भी आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देन नवंबर मंथ रखना आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे सोल्व करने हैं। देन बात करते हैं 90 डेज प्लान। गाइज आपके पास 90 दिन का प्लान तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके पास 30 दिन का प्लान भी होना चाहिए, आपके पास एक वीक का प्लान भी होना चाहिए, एक दिन का भी प्लान होना चाहिए और एक घंटे का भी प्लान होना चाहिए। सो इन 90 डेज में आपको 20 यूनिट्स कवर करनी है पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के। एवरेज आप 8 घंटे अपनी स्टडी को ज़रूर देना, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो, जिसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 कवर करने हैं। एक गलती जो मेजरली स्टूडेंट करते हैं कि पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं तो शायद ये कम इम्पॉर्टेंट है और पेपर 2 में 100 आते हैं इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये गलती बिल्कुल मत करना। वो बात अलग है कि किसी का अगर पेपर 1 ऑलरेडी स्ट्रोंग है तो वो पेपर 1 को कम टाइम दे सकता है, पेपर 2 को ज़्यादा दे सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस है वो दोनों पेपर की बिल्कुल इक्वल है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो पेपर 1 में मैथ्स, DI, रीजनिंग, RC और कम्युनिकेशन, मैंने इन 5 यूनिट को कभी हाथ नहीं लगाया क्योंकि पेपर 2 मेरा मास कम्युनिकेशन था, तो कम्युनिकेशन मेरी वहाँ से रेडी हो गई और बाकी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इतना लेवल मुझे पहले से आता था। सो मैंने पेपर 1 को थोड़ा सा टाइम कम दिया, लेकिन इम्पोर्टेंस मेरे लिए पेपर 1 की बाकी जो 5 यूनिट थी सेम थी, बिल्कुल पेपर 1 एंड पेपर 2 को मैंने सेम इम्पोर्टेंस दी। सो वो आप लोग डिसाइड करना कि आपका कौन सा यूनिट स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, लेकिन इम्पोर्टेंस दोनों पेपर की इक्वल रखना। उसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल। सेट योर डेली टारगेट। आपके पास जिस तरीके से 90 दिन का प्लान है, आपके पास एक दिन का भी प्लान होना चाहिए, अदरवाइज आपको एक दिन की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, एक एक दिन करके पूरे 90 दिन निकल जाएंगे, लास्ट में सोचोगे अब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। सो डेली का टारगेट सेट करो, उस डेली टारगेट को कंप्लीट करो उसी दिन, सो दैट आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, आपको मोटिवेशन मिले। 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, ये मैं नवंबर या दिसंबर की बात नहीं कर रही, 10 क्वेश्चन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन एक दिन में सोल्व करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इतना टाइम आप खाना खाते टाइम सोने से 15 मिनट पहले कभी भी मैनेज कर सकते हो। सो 10 क्वेश्चन आपको डेली लेके चलने हैं, साथ साथ आज से ही। फाइंड योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपने जो लास्ट अटेम्प्ट अगर किसी ने दिया है, किसी का थोड़े से मार्क्स से रह गया हो, नेट क्लियर हुआ हो, JRF क्लियर नहीं हुआ हो, आपने एनालिसिस किया होगा ज़रूर, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं कौन से टॉपिक आपके वीक है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, सो दैट आप वीक पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा लगा पाओ। टारगेट 200 प्लस। देखो अगर तैयारी करनी है, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो JRF ही टारगेट लेके चलो, नेट तो अपने आप हो जाएगा। और JRF में आप सबको पता है 200 से ऊपर कट ऑफ आराम से देखने को मिलती है JRF के लिए। सो टारगेट आप 200 प्लस लेके चलो, 160 170 नंबर किसी का टारगेट नहीं होना चाहिए, 200 प्लस टारगेट लेके चलोगे तो 190 200 के बीच में आपका स्कोर आराम से आ जाएगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। भले ही आप परफेक्ट नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक दिन भी अगर आपने मिस कर दिया तो मान के चलो 4 से 5 दिन आपके गए। सो कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक मत करना, जो परफेक्शन है वो अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। देन इंपॉर्टेंट एंड न्यू टॉपिक लिस्ट। आपके पास कुछ टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद न्यू टॉपिक। आप PYQ करेंगे तो आपको न्यू टॉपिक का आइडिया लग जाएगा, अगर 2 से 3 साल के भी आप PYQ करते हैं तो। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो गया आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक और आपका वीक टॉपिक। ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, इससे आपको खुद का एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी अपकमिंग 1-2 डेज में, बाकी आप रेडी कर लेना।
उसके बाद प्रैक्टिस थ्रू PYQ एंड MCQ। देखो प्रैक्टिस करना पर्सनली मुझे थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी लिखना नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाला। सो प्रैक्टिस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर सोर्स की बात की जाए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप गूगल से ऐसे ही किसी भी वेबसाइट से भी ले सकते हो। नॉर्मली अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे पेपर PYQ जो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो आपको मिल जाएंगे। किस साल से स्टार्ट करने हैं, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने देखा है कि कुछ लोग 2012 के 2013 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि 2012 और 2023 चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, बहुत कुछ अपडेट हो चुका है। मुझे नहीं लगता 2012 और 13 के पेपर अगर आप सोल्व करते हो तो वो कोई फ़ायदे वाली बात है। आप 2018 2017 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 7-8 साल के सारे पेपर सोल्व कर लो। सो अभी के लिए आप 2020, 2021, 2022 और 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं UGC नेट का, वो आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो वो आपका मोर देन इनफ है। आपको 2012 से लेके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रीवियस पेपर तो देखो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, UGC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए क्विज फॉर्म में, तो देखो जैसे कि JRF अड्डा हो गया, अनअकैडमी हो गया, बाइजू ग्रेडअप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, इन सब पे ना आपको फ्री क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि वहाँ क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। देखो गाइज, मैंने भी अपनी प्रेपरेशन के टाइम वहीं से प्रैक्टिस की थी, तो क्वेश्चन वहाँ पे हैं, मुझे पता है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद थिंग्स शुड अवॉइड वाइल प्रेपरेशन। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें तैयारी करते टाइम नहीं करनी है? फर्स्ट थिंग, मल्टीपल सोर्स। मल्टीपल सोर्स का मतलब ये है कि मैंने देखा है कि कुछ लोगों की आदत होती है, यूट्यूब ओपन करते हैं, जो भी थंबनेल अच्छा लगा उस पर क्लिक किया और वो ही टॉपिक पढ़ने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं होने चाहिए। अपने कुछ सोर्स फिक्स करो और उन पे टिके रहो। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक एजुकेटर से सारे टॉपिक, सारी यूनिट पढ़ लो, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एक एजुकेटर की सारी 10 यूनिट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आपको 3 से 4 एजुकेटर तो फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन उनको फिक्स रखो और आपका जो टारगेट होता है, आपका जो शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। ऐसे नहीं कि आगे जो भी टॉपिक आया, जो भी अच्छा थंबनेल लगा, वहीं पे वही पढ़ लिया। सो सोर्स आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। एनालाइज द लेवल ऑफ टॉपिक। इसका मतलब ये है कि जैसे बोला जाता है ना कि कितना पढ़ना है एग्जाम में, क्या क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, PYQs करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इन डेप्थ में, डिटेल में पूछे जाते हैं। सो आपको उन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है जिनको डिटेल में नहीं पूछा जाता है, या जिनकी फुल फॉर्म तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ऊपर ऊपर से मेन मेन पॉइंट ही पूछे जाते हैं। सो जिन टॉपिक को डिटेल में क्वेश्चन जिन टॉपिक से बनते हैं, उन्हीं को डिटेल में आपको पढ़ना है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तो एक ह्यूमन बीइंग की आदत सी होती है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। लेकिन अभी गाइज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आज कल का खेल खेलो। आपको प्रेपरेशन जल्दी ही स्टार्ट करनी होगी, सो दैट आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि करियर बनाने के लिए देखो पूरी जिंदगी नहीं मिलती है, कुछ ही साल होते हैं या कुछ ही महीने होते हैं जो आपका करियर डिसाइड करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, किसी को भी ये काम नहीं करना है कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, हर जगह से डीएक्टिवेट होके कमरा बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं। हर जगह एक्टिवेट रहो, सारी चीज़ें करो, लेकिन एक लिमिट में करो, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कितना टाइम वेस्ट कर देगी और जो आपका करियर नहीं बनाएगी। सो बेटर ये है कि आप अपना ज़्यादा टाइम वहाँ दो जहाँ से आपको एक अच्छा करियर मिले। स्टक एट ए पॉइंट, ये सबसे मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक मीठा पॉइजन, जो मीठा जहर होता है उसकी तरह होता है। ये गलती ना ही आपको प्रेपरेशन के टाइम करनी है, ना ही आपको एग्जामिनेशन के टाइम करनी है।
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन होता है या कोई टॉपिक होता है, उसमें हमारा ईगो बीच में आ जाता है या हम उस टॉपिक पे स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। सो गाइस ये नहीं करना है, चाहे टॉपिक इजी हो टफ हो, आपको नहीं आ रहा है या थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 5 घंटे 6 घंटे उसके पीछे लग ही गए कि जब तक ये होगा नहीं मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। सो ईगो नहीं लेके आना है। अगर इजी वे में हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको आने वाले टाइम पे छोड़ दो, कल कर लेना, परसों कर लेना, जो भी है, लेकिन एक बार के लिए स्टक नहीं होना है किसी भी जगह पे। नेगेटिव थॉट्स, ये एक ह्यूमन बीइंग का काफ़ी स्वाभाविक नेचर है कि आप अगर कुछ भी करोगे तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलेंगे। आपको बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे, मेरे से होगा नहीं, या फिर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, बच्चों ने तो 1 साल पहले 1.5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी। ये सब नेगेटिव थॉट्स देखो बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपको कंट्रोल करना होगा। आप अगर प्लानिंग से चलोगे, अच्छे से हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो देखो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सिलेक्शन देखो पढ़ाई करने वाले बच्चों का ही होता है। सिलेक्शन करने के लिए अलग से कुछ मैजिक नहीं करना होता है, जो पढ़ाई करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है। देन डाउट योर सेल्फ, नेवर एवर डाउट योर सेल्फ। खुद पे डाउट करने की आपको बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, लेकिन एक इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढो कि आप अपने आप पे बिलीव कर पाओगे कि यस आप कर सकते हो ये। उसके बाद गाइस बात करते हैं राइट टाइम फॉर मॉक टेस्ट। गाइस मुझे लगता है कि हमारे जो सक्सेस होती है उसमें हमारा जो सेल्फ बिलीफ होता है उसका रेशियो 80:20 होता है। सक्सेस के अंदर 80% आपका रोल प्ले करता है, आपने कितना हार्डवर्क किया, कितनी पढ़ाई की, ये सब। 20% आपका रोल प्ले करता है कि आपके पास सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है कि हम कर लेंगे, हमारा हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं ये काम करती हैं। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट करने के लिए सही वक्त क्या होता है। देखो मॉक टेस्ट करने चाहिए और बिल्कुल बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने पहले से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए धमाधम। मॉक टेस्ट आप 15 दिन 10 दिन पहले मान के चलो, एग्जाम की डेट आ जाएगी। अगर एग्जाम डेट आने के बाद इतना टाइम नहीं बचता है तो आप एवरेज आप मान के चलो, जब दिसंबर स्टार्ट होगा या नवंबर एंड में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी होते हैं सो दैट आपके माइंड को हैबिट डल सके कि आपको 3 घंटे के लिए एग्जाम में परफॉर्म करना है। इसलिए आपको वहाँ पे नर्वसनेस फील नहीं होगी, क्योंकि देखो किसी बात से अगर हमें डर लगता है ना, तो उसको 50 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर जो असली मैदान में उतरने से पहले हमें डर नहीं लगेगा। उसके बाद बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज द लास्ट वर्क। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आईने में देख लें। मैं उम्मीद करती हूँ सबके घर में आईना होगा, और जाके अपनी अपनी शक्ल देख लेना और मिल लेना उस इंसान से जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। क्योंकि गाइज आपकी ज़िंदगी ना ही आपके घर वाले बदलेंगे, ना ही आपके रिश्तेदार, ना ही आपका दोस्त, ना ही आपके पड़ोसी। अगर आपकी ज़िंदगी कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपको अपने करियर के लिए मेहनत करनी होगी और आपको अपना एक अच्छा भविष्य बनाना होगा। सो गाइज जितनी स्ट्रेटेजी मेरे से बेस्ट हो सकती थी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरी प्लानिंग मेथड अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।